अटल जी की कहानी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी और पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। अटल जी की 3 बहनें और 3 भाई थे। स्कूल रिकॉर्ड में अटल जी के पिताजी ने उनका जन्म 1926 का लिखवा दिया था ताकि वे 2 साल अधिक नौकरी कर सके। कक्षा 5 में एक वाद विवाद प्रतियोगिता में अटल जी अपने तथ्य रटकर गए थे, पर बीच में ही भूल गए और लोग कहने लगे रटकर आया है। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि अब कभी रटकर नहीं बोलेंगे। अटल जी ने ग्वालियर की पढ़ाई सिंधिया घराने से मिली छात्रवृत्ति से पूरी की और कानपुर में वे पिताजी के साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाला करते थे। उनकी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर, विक्टोरिया कॉलेज अब लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर और डीएवी डिग्री कॉलेज कानपुर से हुई थी। अटल जी पहली बार गोरखपुर अपने बड़े भाई की शादी में सहबाला बनकर आए थे और पहली बार यहीं पर उनकी मुलाकात जनसंघ के आधार स्तंभ नानाजी देशमुख से हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं भी गोरखपुर से हूँ। 1939 में वे आरएसएस से जुड़ गए। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोर होते हुए भी उन्होंने हिस्सा लिया और आगरा जेल के बच्चा बैरक में 24 दिनों तक बंद रहे। अटल जी कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज से लॉ कर रहे थे। अवकाश प्राप्त करने के बाद उनके पिताजी भी उसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने आ गए। हालांकि अटल जी ने लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं की। उन्होंने राजनीति शास्त्र से एमए किया। 1948 में अटल जी बतौर पत्रकार बनारसी के एक अखबार समाचार में काम किया। 1950 में वाजपेयी और आडवाणी जी दिल्ली में एक साथ एक कमरे में रहते थे और अटल जी अक्सर उन्हें खिचड़ी बनाकर खिलाते थे। 1951 में वे जन संघ से जुड़ गए। 1957 में पहली बार बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने गए। इसी समय उन्होंने लखनऊ और मथुरा से भी चुनाव लड़ा था, जिसे वे हार गए थे। उनके लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत पर चलते रहे। भाषा व वाणी पर गजब की पकड़ होने के कारण उन्हें सरस्वती पुत्र भी कहा जाता है। उनके अंदर अहंकार का एक कण भी नहीं था। 1962 में अटल जी राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उन्हें गुरुदेव कहकर बुलाते थे। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी उन्हें राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी सही मायने में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 6 अलग अलग सीटों से चुनाव जीतने वाले वे एकमात्र सांसद थे। 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान अटल जी जब अन्य नेताओं के साथ जेल में बंद थे, तब अटल जी ही सबके लिए खाना बनाते थे। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और चुनाव जीतने के बाद जनता सरकार में वे विदेश मंत्री बने।
1977 में जब वे जनता सरकार में विदेश मंत्री थे तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण दिया था। यह पहला मौका था जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की राजभाषा गूंजी थी। इस दिन को अटल जी अपना सबसे यादगार दिन मानते थे। 1980 में साथियों के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने। 1984 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें वे 2 लाख से अधिक वोटों से पराजित हुए। 1991 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव में विजयी रहे। 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। 1996 में पहली बार सिर्फ 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने। 1998 में ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अटल जी ने पोखरण परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दिखाकर एक साहसिक निर्णय लिया जिसकी वजह से आज हम सशक्त और सुरक्षित देश हैं। 1999 में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए अटल जी ने दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की और खुद बस में बैठकर लाहौर गए। 1999 में अटल जी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई। 1999 में ही कारगिल युद्ध हुआ और भारत ने ऑपरेशन विजय द्वारा जीत हासिल की। 2000 में अटल जी का घुटना प्रत्यारोपण किया गया। 2001 में आगरा समिट में परवेज मुशर्रफ के साथ वार्ता की। 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात के दंगों की आलोचना करते हुए राज्य सरकार को राज्य करने के संबंध में राजधर्म निभाना चाहिए की बातें कही। 2004 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव जीता। 2005 के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। 2015 में अटल जी को भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के चारों कोनों को जोड़ने वाली 5846 किलोमीटर लंबी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना उन्हीं की देन थी। देश के लाखों गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी उन्हीं की देन थी। 2001 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान भी अटल जी के अटल इरादों की वजह से क्रियान्वित हो पाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण ही मुस्लिम समाज का हज के लिए सऊदी अरब जाना सुगम हो गया। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दिए जाने की शुरुआत भी अटल जी की ही देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को रात में सोने से पहले दूध पीना बहुत पसंद था। अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक जाने वाले राजनेताओं में शामिल नहीं थे। यही कारण था कि एक बार उनकी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। नेहरू जी से वैचारिक सहमति न होते हुए भी वे सदा उनका सम्मान करते थे। दरअसल राजनीतिक मतभेद आपसी मनभेद में नहीं बदलना चाहिए, ये अटल जी ने ही सिखाया है। अटल जी कहा करते थे कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए तमाम कटु अनुभवों के बाद भी वे पाकिस्तान से संबंध सुधारने का प्रयास करते रहे और इसीलिए उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा भी शुरू कराई। उनका पसंदीदा रंग नीला था। खाने में उन्हें कढ़ी, खीर, खिचड़ी, मालपुआ, चाइनीज और मछली पसंद थी। साथ ही ग्वालियर का गजक भी उन्हें बहुत पसंद था।
घूमने के लिए उन्हें मनाली, अल्मोड़ा और माउंट आबू पसंद थे। वे भारत को सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा नहीं मानते थे, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष कहते थे। उनका पसंदीदा फिल्मी गाना था, ओ मांझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। अटल जी ने आजीवन विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने पुत्री के रूप में कॉलेज के समय से उनकी दोस्त रही राजकुमारी कौल की बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य जी को गोद लिया। नमिता जी ने ही अटल जी को मुखाग्नि दी थी। अटल जी को कविताओं का बहुत शौक था। दो अनुभूतियाँ, एक बरस बीत गया इत्यादि। एक लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अटल जी का निधन हो गया। जय हिंद दोस्तों। भारत माँ का लाल सरस्वती पुत्र का कोटि कोटि नमन। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इतना कीमती समय अपना दिए मेरे कहानी को सुनने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोग।